हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बुकेनिया। आज का हमारा टॉपिक है कि अपकमिंग MEG1 ब्रिटिश पोइट्री एग्जाम में एक्सीलेंट आंसर्स लिख के बेस्ट मार्क्स कैसे लाने हैं। अगर आपने सारे समरीज पढ़ लिए हैं सभी पोएम्स की, पर क्वेश्चंस देखने के बाद आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आंसर्स कैसे लिखें ताकि अच्छे मार्क्स आएँ, या आपने पिछली बार एग्ज़ाम दिया है और बेस्ट आंसर लिखा फिर भी आपके मार्क्स कम आए हैं, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। तो लेट्स सी कि बेस्ट मार्क्स विथ बेस्ट आंसर्स कैसे लाना है। MEG1 ब्रिटिश पोइट्री में क्वेश्चन पेपर में बेसिकली 3 तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पहला है आपका रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, जो 10 मार्क्स का आता है। बेसिकली पोएम्स की लाइन रहती हैं, उनको आपको एक्सप्लेन करना रहता है। दूसरा है आपका 20 मार्क्स का ऐसे टाइप लॉन्ग क्वेश्चंस, और तीसरा है आपका क्रिटिकल एप्रिसिएशन, जो 10 मार्क्स का आता है। तो तीनों टाइप के ही क्वेश्चंस को कैसे आंसर करना है, ये आज की वीडियो में हम देखेंगे। अब कुछ कॉमन पॉइंट्स हैं जो हम पहले देख लेते हैं, जो हर आंसर्स में कॉमन रहना है। पहला बात तो ये है कि बिल्कुल कॉन्साइज और टू द पॉइंट आंसर लिखें, इधर उधर की बातें नहीं लिखें। क्योंकि एक चीज़, अगर आपने पहले भी इग्नू से अपना BA कंप्लीट किया तो आपको पता होगी ये बात, और अगर आप फर्स्ट टाइम दे रहे हैं तो आपको नहीं पता होगी। तो अगर किसी ने आपको ये बताया है कि एक्स्ट्रा शीट्स नहीं मिलती हैं, लिमिटेड पेजेस रहती हैं, तो बिल्कुल सही बात है। किसी भी कंडीशन पे आपको कोई भी एक्स्ट्रा शीट नहीं मिलेगी। जब आपके हाथ में आंसर शीट दी जाए, आप लास्ट पेज पे देख सकते हैं, गाइडलाइंस में इट्स क्लियरली मेंशन, नो एक्स्ट्रा शीट्स विल बी प्रोवाइडेड। उसके बाद नेक्स्ट है, जो ज़्यादातर बच्चे गलती करते हैं कि एक सिंगल पैराग्राफ में पूरा आंसर लिख देते हैं, बिना किसी स्पेस के, बिना किसी लाइंस के, कुछ भी नहीं। तो अब आप खुद सोचिए, अगर आप एक एग्जामिनर हैं जिन्हें एक दिन में पता नहीं कितनी कॉपीज चेक करनी है, और उनमें हर आंसर शीट में ऐसे बड़े बड़े लेंदी पैराग्राफ होंगे, तो मेंटली आप एग्जॉस्ट होते हैं, आपको वो आंसर पढ़ने का मन भी ना करे। इसकी जगह आप क्या कर सकते हैं कि अपने आंसर को स्मॉल स्मॉल पैराग्राफ्स में डिवाइड करें। 2 से 3 लाइन या 4 लाइन का पैराग्राफ होगा। अभी हम सैम्पल आंसर्स देखेंगे जिनमें आपको दिख जाएगा कि इसी तरह से कॉन्साइज, टू द पॉइंट और स्मॉल पैराग्राफ्स में लिखे हुए आंसर्स को कितने अच्छे मार्क्स मिले। नेक्स्ट जो एक कॉमन पॉइंट है, जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, कि हर आंसर का एक स्ट्रक्चर है। हर आंसर में, चाहे वो किसी भी टाइप का हो, सबसे पहला जो ज़रूरी पॉइंट है वो है कि अबाउट द ऑथर या पोएट, या MEG2 है तो ड्रामेटिस्ट और MEG3 है तो नॉवेलिस्ट, ये लिखना बहुत ज़रूरी है। इसके अंदर क्या लिखना है वो भी हम डिस्कस करेंगे। फिर आपको कॉन्टेक्स्ट बताना है। कॉन्टेक्स्ट मतलब किस बारे में बात हो रही है। जैसे अभी हम लोग बात कर रहे हैं कि MEG1 के लिए आंसर्स कैसे लिखने हैं, ये हमारा कॉन्टेक्स्ट है। फिर जब मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ कि कैसे लिखना है, ये हमारा एक्सप्लेनेशन जो कॉन्टेक्स्ट के बाद आएगा। और हमेशा एक कंक्लूजन पैराग्राफ भी मस्ट है, आपको ये ज़रूर प्रोवाइड करना है लास्ट में। तो पहला जो ये आप आंसर शीट देख रहे हैं, ये एक रियल आंसर शीट है पिछले दिसंबर 2024 क्वेश्चन पेपर की, जिसमें जो स्टूडेंट है उसे 75 आउट ऑफ 100 मार्क्स मिले हैं, जो कि बिल्कुल टॉपर आंसर है। क्योंकि इग्नू MEG एग्जाम में बहुत कम मार्क्स देता है, बहुत रेयरली इतने मार्क्स आते हैं किसी को। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है, ये लिसिडस पोएम है बाय जॉन मिल्टन, उसके एक स्टैंजा से आया था। तो अगर आप क्लियरली इसे देखेंगे, और अगर आपको ये आंसर शीट, बाय द वे, अगर पूरी आंसर शीट देखनी है तो इसका वीडियो मैंने अपलोड कर रखा है ऑलरेडी, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप डायरेक्टली चैनल पे जाके भी देख सकते हैं। सारे आंसर्स आराम से उन्हें पढ़िए, आपको काफ़ी आइडिया मिलेगा आपके अपकमिंग प्रिपरेशन में। तो अब अबाउट द ऑथर में क्या लिखना है, तो अबाउट द ऑथर में तो सबसे पहले पोएट का नाम, दूसरा है कि वो किस एरा से है। तो अब MEG1 जो है ना, वो टोटल 10 ब्लॉक्स में डिवाइडेड है। हर ब्लॉक एक स्पेसिफिक एरा से रिलेटेड है। उससे रिलेटेड भी वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखी है,
जहाँ पे आपको सारे ब्लॉक 1 to 10 के सारे इंपॉर्टेंट पोएट्स ब्लॉक वाइज, एरा वाइज और उनकी मेन पोएम्स कवर्ड है वहाँ पे। आप वहाँ से आराम से इसे पढ़ सकते हैं। एरा लिखना है और जिस पोएम को आप लिख रहे हैं उसके अलावा भी 2-3 और पोएम्स, ऐसे 2 पोएम्स भी एटलीस्ट याद करके रखिए। इन 3 पॉइंट से आपका अबाउट द ऑथर सेक्शन रेडी हो जाएगा, वो कंप्लीट हो जाएगा। अब आराम से उसको लिख सकते हैं। फिर कॉन्टेक्स्ट लिखना है। कॉन्टेक्स्ट जैसे कि पोएम किस बारे में, तो लिसिडस जो है जॉन मिल्टन की लिखी हुई, वो एक एग्लेगी है। एग्लेगी मतलब एक तरह से कह सकते हैं ऐसा पोएम जो एक श्रद्धांजलि है किसी गुजर चुके पर्सन के लिए। तो यहाँ एडवर्ड किंग एक पोएट के जो फ्रेंड है जो अब मर चुके हैं, उनके ऊपर उन्होंने लिखी है, उन्हीं का नाम इसमें लिसिडस उन्होंने रखा है। ये तो हो गया आपका कॉन्टेक्स्ट। फिर आपको एक एक लाइन की मीनिंग एक्सप्लेनेशन के बॉडी पार्ट में लिखनी है, आपके मेन जो बॉडी पार्ट है वहां। जैसे कि वाटरी बेयर का क्या एग्जाम्पल है या ऐसा कुछ कीवर्ड्स हैं उनके एग्जाम्पल्स। फिर लास्ट में कंक्लूजन कुछ नहीं है, मतलब आपको बस अपने आंसर को समराइज करना है कि आपने क्या क्या लिखा, कि पोएट के बारे में क्या लिखा 2-3 लाइंस में, पोएम किस बारे में थी उसके बारे में छोटा सा एक पैराग्राफ कंक्लूजन का जरूर लिखना है। तो ये एक स्ट्रक्चर और स्टेप वाइज आप लिखेंगे। और एक चीज यहाँ देखिए, कहीं पे भी एक लेंदी होल पैराग्राफ नहीं है, छोटे छोटे पैराग्राफ्स में डिवाइडेड। तो क्या होता है कि एग्जामिनर को भी इजीली पता चलता है कि बच्चे ने क्या लिखा है और कहाँ से लिखा है उतना। और इसलिए आप देख सकते हैं 8 out of 10 मिले, जो बहुत रेयरली मिलता है। मतलब यूजुअली तो एग्जामिनर 2-3 मैक्सिमम 4, बहुत हुआ तो 5 देते हैं। बहुत अच्छे लिखने के बाद ही ऐसा होता है कि सिर्फ 2 ही नंबर कटे। अब नेक्स्ट है हमारा ऐसे टाइप, यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन 20 मार्क्स ईच, जिसमें ये भी दिसंबर 2024 का ही है क्वेश्चन कि डिस्कस द डेथ एंड सुसाइड एज इम्पोर्टेंट थीम इन सिल्विया प्लाथ्स पोएम। अब सिल्विया प्लाथ जो हैं वो मॉडर्निस्ट एरा की पोएट हैं। इनके और भी पोएम्स को भी मैंने अभी बताया आपको, एक वीडियो में कंप्लीट दे दिया है मैंने, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। तो उनका नाम, उनकी एरा और उनके और 2-3 पोएम्स, ये सारा कुछ आपको वहाँ लिखना है। फिर ऐसे टाइप क्वेश्चन में थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज होता है कि इसके बाद आपको क्या करना है। जैसे इस क्वेश्चन में थीम ऑफ डेथ एंड सुसाइड पूछा है, क्योंकि सिल्विया प्लाथ अगर आपने नहीं पढ़ा है आप पढ़ सकते हैं, या पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि डेथ हुई थी सुसाइड के वजह से। तो पोएट की राइटिंग स्टाइल में वो बहुत ही सुसाइडल टेंडेंसी की थी। तो आपको पहले बताना पड़ेगा कि कॉन्टेक्स्ट क्या है। कॉन्टेक्स्ट ये है कि उनकी जो राइटिंग स्टाइल थी उनके पर्सनल लाइफ डिप्रेशन और सुसाइड के वजह से अफेक्टेड थी, वो लिखना होगा। और प्लस उनकी जो रिलेशनशिप थी अपने फादर और हस्बैंड दोनों के साथ बहुत ट्रबलसम रही, ये पार्ट भी आपको मेंशन करना होगा वहाँ। देन एक्सप्लेनेशन, जो भी मेन थीम है उस बारे में, थीम ऑफ डेथ एंड सुसाइड। 2 मेजर पोएम्स हैं, डैडी और लेडी लज़ोरस, उन दोनों को आपको वहाँ पे बताना पड़ेगा, थोड़ा इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा। अगर आपको नहीं पता है तो मैं दोनों की ही एक क्विक समरी बना दूंगी, जिससे आप आराम से इन दोनों पोएम्स को वहाँ पे लिख सकें। फिर ऑब्वियसली कुछ कीवर्ड्स हैं, मैं अलग से इसके लिए एक वीडियो बना दूंगी आपको, कि वो कन्फेशनल पोएट्री लिखती थी, हॉन्टिंगली ब्यूटीफुल पोएम्स लिखती थी, इस तरह से लिखना है आपको। फिर कंक्लूजन वही सेम चीज़ है कि आपको एक छोटा पैराग्राफ लिखना है जो समराइज करना। यहाँ भी आप देखिए कुछ भी लंबा चौड़ा लेंदी लिखा हुआ नहीं है, 3 से 4 पेज में टू द पॉइंट आंसर लिख के बात खत्म। 16 to 20 मार्क्स मिले, जो कि अगेन बहुत ही अच्छा मार्क्स है। तो यूजुअली 10, 11, 10 भी मिल जाएं तो बहुत है, ऐसे आंसर्स लिखे रहते हैं। एग्जामिनर की भी गलती नहीं है ना इसमें, अच्छा लिखेगा कोई तभी ना वो मार्क्स देंगे। ओके, नाउ मूविंग ऑन। एक तीसरा फॉर्मेट जो बच जाता है वो होता है कि राइटिंग क्रिटिकल अप्रिसिएशन। कोई एक पोएम वो दे देंगे, उसका क्रिटिकल अप्रिसिएशन लिखना है। जैसे दिसंबर 2024 में से जो ये पूछा गया था वो था द गार्डन, एंड्रयू मार्वेल का। वहाँ पे भी सबसे देखिए, अभी मैंने बताया अबाउट दी ऑथर तो आपको लिखना ही है, पोएट का नाम,
ओके, सेरा से हैं, उनके 2-3 पोएम्स, ये तो कंपलसरी। फिर जो डिफरेंस यहाँ पे वो ये है कि आपको थीम लिखना है पहले। जैसे द गार्डन जो है वो स्पिरिचुअलिटी के थीम पे बेस्ड है, इस थीम पे है, वो लिखना है। फिर क्रिटिकल अप्रिसिएशन में आपको गार्डन को लाइन बाय लाइन उसमें जो भी है या जो पैराग्राफ में कुछ स्पेशल पॉइंट्स हैं वो एक्सप्लेन करना है और फिर कंक्लूजन देना। तो इस तरह से अगर आप बिल्कुल स्ट्रक्चर वाइज, पॉइंट वाइज, कॉन्साइज, कॉम्पैक्ट, टू द पॉइंट आंसर लिखेंगे, ऑब्वियसली आपको बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। आप इजीली बिल्कुल 60-70 प्लस मार्क्स ला सकते हैं। जस्ट एक लास्ट मोमेंट पे ध्यान देकर टू द पॉइंट और स्मार्ट स्टडी करते रहिए। एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। मैं और भी ऐसी वीडियोस अब लाने वाली हूँ और बहुत जल्दी आने वाली है बहुत सारी वीडियोस। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग this video and keep liking, sharing and subscribing to Bookenia if you find our videos helpful, and let's meet in the next video.